नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज मैं आपके सामने कुछ और बेहतरीन सवाल बटोर के लाया हूं। ये सवाल कुछ बच्चों के डाउट पूछे जाते हैं, उनसे मैंने निकाले हैं। कुछ आपके पिछली साल 2018 में एक दो क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया है। 2018 में जो कुछ एलिगेशन के क्वेश्चन आए थे वहां से मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो आज आपके सामने कुछ और बेहतरीन सवालों की चर्चा होगी। एंजॉय करो, मजे करो, फील करो। तो उसी कंटिन्यूएशन में आपके सामने आज एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल ये आया है टीयर 2 2018 में आपके सामने प्रस्तुत है। करने की कोशिश जरूर करना। जब आप कोशिश करेंगे, कोशिश में नाकामयाब होंगे, उसके बाद जब मैं करूंगा तब आपको मालूम होगा कहां कमी रही। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब देखना बच्चे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक हम एलिगेशन का तरीका फील कर सकते हैं, एक हम साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों से करके रखूंगा आपके सामने। आपने बोला कि नहीं सर एक से कर दो, मैंने बोला नहीं मैं दोनों से करूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के समय पर कई बार इस तरह के सवालों में ये बात क्लिक नहीं कर पाती कि ये एलिगेशन से होगा क्या नहीं। उस समय पर हमारी जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, चाहे वो एलिगेशन की बन जाए, चाहे वो एवरेज की बन जाए, चाहे वो कॉमन सेंस की बन जाए, उस समय पर हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम इतना विचार करें। जो समझ में आया लगा दिया। ठीक है, तो जो समझ में आया लगा दिया। यही विचार के साथ आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। यह कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। 2018 टीयर 2 का सवाल है। क्या कह रहे हैं सर? उसमें 2/3 मेल है। समझना सर, देखो मेल और फीमेल की चर्चा की जा रही है, समझने की कोशिश करना। मेल और फीमेल की चर्चा की जा रही है और क्या कह रहा है सर? 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर कंपनी मेल। 2/3, इसका मतलब 2 मेल है। तो सर फीमेल कितनी रह गई? आप बोलोगे सर 1 रह गई। ये क्या आ गया? आदमी और औरतों का अनुपात आ गया। उसमें आदमी है और औरत है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है यदि 3/8 मेल एम्प्लॉय और 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी एम्प्लॉय। टेम्परेरी क्यों होते हैं? जो अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं है, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है। सर काम हुआ तो रखे, नहीं हुआ तो मना कर दिया कि भाई जब काम होगा तब आना। अच्छा जी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? हमने पूरा सवाल पढ़ा। ये कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय आर 740। मुझे ये पता लग गया सर, मुझे क्या मालूम पड़ गया कि ये 740 मुझे टोटल दे रखा है। किसका दे रखा है? परमानेंट एम्प्लॉय का। किसका सर? परमानेंट एम्प्लॉय का। किसका? परमानेंट एम्प्लॉय का। तो मैंने बोला देखता हूं ये परमानेंट एम्प्लॉय क्या है। ठीक है, ये कहां से आएगा, कैसे आएगा? ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर टेम्परेरी में हटा दूं तो परमानेंट रह जाएगा। तो हमने बोला परमानेंट हमारे टेम्परेरी कितने दे रखे? देखो 3/8। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3/8 तो टेम्परेरी है। ठीक है, तो सर परमानेंट कितने हो जाएंगे? परमानेंट कितने हो जाएंगे? आप बोलो 8 में से 3 घुमा दिया तो 5/8। हमने बोला बहुत खुशी की बात है। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी तो जो डेटा दे रखा है ना वो यहाँ लिख लिया। क्योंकि सवाल में भाषा थोड़ी सी बटी है, इसलिए मैंने डेटा को यहाँ लिखने की कोशिश करी आपके लिए। फिर क्या कह रहा है? और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय क्या है? टेम्परेरी। तो देखो फीमेल, समझना सर, 2/5 हमारी टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो सर परमानेंट कितनी होंगी? आप बोलोगे सर 3/5। थोड़ा डरावना सा लग रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला सर परमानेंट और परमानेंट यही मुझे दे रखा है। परमानेंट और परमानेंट मुझे दे रखा है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है, यही चीज मुझे दे रखी है। आगे क्या कहता है? पूछ क्या रहा है? कह रहा है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय इज। ये कह रहा है सर, सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि जो टोटल एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय मैंने कितना मार रखा है सर? देखो देखा जाए तो मैंने 2 और एक 3x मार रखा है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको दो तरीके से प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। मैंने बोला 2 और एक 3 मार रखा है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा। मैंने बोला टोटल एम्प्लॉय।
ठीक है, उसमें से मुझे कौन घटाना है? टोटल एम्प्लॉय के 7/5 में से मुझे कौन घटाना है सर? फीमेल, और वो भी फीमेल कौन सी वाली? टेम्परेरी वाली। तो टेम्परेरी वाली कौन है? ये, यानी इनको घटाना है। तो मैंने बोला देखो इसको मैं कैसे कैसे विचार कर सकता हूं। एक तो मैं चाहता तो सीधा फ्रैक्शन से भी चला जाता, सच बताऊं तो अगर मुझे जाना होता, क्योंकि देखो समझाने के लिए हम रास्ता वो अपनाना होता है कि हर बच्चे को समझ आ जाए, करने के लिए तो जिसको जैसे अच्छा लगा मैं तो ऐसे ही चला जाता। लेकिन मैंने बोला इसको अगर सिंपल तरीके से सोचना है तो मैं ये बोलता कि भैया इसका मुझे 5/8 यानी 8 का मल्टीपल हो तब मजा आएगा, ये 5 का मल्टीपल हो तब मजा आएगा। तो मैंने बोला देखो यहाँ 2 तो है, 4 का गुणा और हो 5 यानी 20 का गुणा कर दूं। कितने का गुणा कर दूं? तो 20 दूनी 40, समझने की कोशिश करना, और 20 एकम 20 यानी मेरे टोटल एम्प्लॉय सर कितने मान लिए? 40, 50, 60 हमने अपनी मर्जी से मान लिए। तो मैंने बोला जो 60x जो है, समझना सर मैं क्या कहना चाहूँ, 60x का कितने भाई? 7/15। तो 7/15 60x का जानना, 7/15 ऑफ 60x और माइनस मैंने बोला टेम्परेरी, टेम्परेरी फीमेल, फीमेल कितना देखो 2/5, 20 का 2/5 तो 5 × 20, 4 दूनी 8। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये मत बोला सर एक्स मत मानो, ये समझदारी नहीं होती, देखते जाओ पूरा सवाल तो समझो। मैंने बोला 15 चौका 60, 4 सत्ते 28, 28 में से 8 गए तो सर कितने बच गए? आपने बोला सर 20x बच गए। आपने बोला ये क्या, यही तो मुझे चाहिए सर। अब आपने बोला कैसे चाहिए? हमने बोला x का मान अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। आपने बोला कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने बोला ये प्लस ये दे रखा है तो ये बताओ ये कितना? 8 5 40, 5 पंजे 25, कितना है सर? ये 25 है। बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला ये कितना है? परमानेंट, परमानेंट ही तो मुझे दे रखा है। कितना है सर? 5 × 20 और 4 तिया 12। कितना? 12। 12 और 25 सर कितने होते हैं? 37। तो ये 37 मुझे दे रखा है सर। और चाहिए कितना गुरुजी? आपने बोला सर हमें 20 चाहिए। आपने बोला हमें 20 चाहिए, बस मेरी नजर में ये इसका 20 गुना है। तो 20m 20m सर कितना हो गया? 400 हो गया। एक बार आप खुद विचार करना, सवाल को करने की कोशिश करना, आप ये देखेंगे यार बड़ा मजा आया इस सवाल में, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो समझ रहे हो सर मेरी बात? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे ये सवाल होगा। दूसरा आप अगर चाहते तो आप ऐसे भी विचार कर लेते, लोग ऐसे भी इसका विचार कर लेते, पर वो समझदारी भरी बात नहीं। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। जैसे मैंने बोला, क्योंकि जिस पूछा क्योंकि इसको कुछ लोग एलिगेशन में रखते हैं, एलिगेशन में लोग इसको रखते हैं। किरण ने भी शायद इसको एलिगेशन में रखा है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो एलिगेशन की तरफ से जाते तो कैसे जाते? मैंने ये बोला सर, मैंने ये बोला मुझे टोटल चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर? टोटल एम्प्लॉय चाहिए। और उसमें से समझ गए क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे 7/15, समझना मैं क्या कहना चाहूँ, 7/15 ऑफ टोटल माइनस का परमानेंट ऑफ फीमेल, वो कितनी थी? 3/5, ये मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कैसे सोचूं, कैसे सोचूं? देखना सर, मैंने ये बोला मैं सीधा फ्रैक्शन ही पकड़ लेता हूं। हमने बोला ये 740 ये दे रखा, तो मैंने बोला टेम्परेरी अगर देखा जाए तो मेल मेरे जो है वो परमानेंट कितने हैं? आपने बोला सर 5/8 है। कितने हैं? 5/8 है। और फीमेल परमानेंट कितनी है सर? आपने बोला फीमेल मेरी परमानेंट है सर, वो कितनी है? समझने की कोशिश करना, 3/5। कितनी है सर? 3/5। समझने की कोशिश करना, कितनी है सर? 3/5। अब देखना, मैं चाहता तो इसको कुछ गुणा करके मैं फ्रैक्शन भी बताता, लेकिन ये ध्यान रखना अगर इसमें मैं किसी चीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल उसी हिसाब से मेरा बदल जाएगा। मैं चाहूं तो 8 और 5 का गुणा कर लूंगा, वही यहां पे गुणा होगा। जैसे 8 5 40 और 40 40 40 भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब क्या कह रहा मुझे बताओ, ये क्या है? 5/8 ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ मेल, 3/5 ऑफ मेल। तो नीचे रेशियो किसका आ जाएगा? टोटल का। टोटल मेल और टोटल फीमेल सर ये किस अनुपात में? आप बोलेंगे सर 2:1 में। किसमें है सर? 2:1 में। आपने बोला आप क्या निकालने जा रहे हो? मैं एवरेज निकालने जा रहा हूं। आपने बोला किसका निकालने जा रहे हो?
औसत निकालने जा रहा हूं कि ऑन एन एवरेज मेल और फीमेल कितने एम्प्लॉय मेरे क्या है सर, परमानेंट। किसका, आउट ऑफ टोटल का। एवरेज किस पर निकल रहा है, टोटल पे, कि टोटल में नीचे टोटल, ऊपर हमारा परमानेंट एम्प्लॉय। आपने बोला बात तो सही है, कैसे निकालूं। आप ये जानते हो ये वैल्यू मेरी दे रखी है, ये आपने बोला ये दे तो रेशियो में रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एवरेज भी किस में आ जाएगा, अनुपात में आ जाएगा। फिर मैं कंपेयर कर लूंगा, तो मैंने बोला इस वैल्यू को अगर मैं निकालने जाता हूं, तो आप कैसे कर सकते हो, आप एक एवरेज औसत भी ले सकते हो, एवरेज बेसिक तरीके से भी ले सकते हो, चूंकि एवरेज ये है, औसत निकालूंगा तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो आप ये सोच सकते हो, मुझे बता इसमें और इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है। आपने बोला 5 पंजे 25, 8 3 24, यानी ये छोटा है, छोटा वाला पकड़ते। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था, देखना सर 3/5 और प्लस हमने बोला इसका डिफरेंस, थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। अब बेसिक एवरेज भी निकाल सकते हो आपका बेसिक तरीके से भी। मैंने बोला कितना हो गया सर, देखना कैसे, डिफरेंस कितना है, 8 या 24 5 25। तो आपने बोला सर डिफरेंस है 1/40, और ये किसको दिया जाएगा, 2/3 को। किसको सर, 2/3 का। ये कितना आ गया सर, समझने की कोशिश करना, 20 आ गया। 20 या 60, और जब 12 या 24, 20 या 60, तो 12 5 60, 12 के बाद 36 और 1 37, 37 बटे में कितना आ गया सर, 60। ये क्या बता रहा है कि अगर 60 मेरा टोटल है तो 37 क्या है, मेरे परमानेंट एम्प्लॉय। ये थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है, समझ पा रहे हो। तो मैंने बोला 37 मेरे क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय, और वही मुझे कितने दे रखे हैं सर, 740 दे रखे हैं। आपने बोला ये इसका कितना गुना है, आपने बोला सर 20 गुना है। ये 20 गुना है तो टोटल कितना आ गया, टोटल सर कितना आ गया, आप बोलोगे 1200। आप क्या बोलोगे सर, 1200। आप चाहते तो टोटल यहाँ 60 रख भी सकते थे, ठीक है, जैसे चाहते वैसे कर लेते, बस ये वैल्यू यहां रख दो, आपका काम बन गया। अब देखो ये मुझे थोड़ा बड़ा लगा, इसीलिए मैं उस तरीके से गया था। आपने बोला फिर एलिगेशन से क्यों किया, मैंने बोला एलिगेशन से इसलिए किया क्योंकि लोग इसको एलिगेशन के क्वेश्चनों में रख देते हैं, तो मैंने ये बताना चाहा, कर दूंगा। आपको अगर याद होगा तो पुरानी वीडियोज में मैंने ये बोला था कि हमारे जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हर चैप्टर के कुछ सवालों को एलिगेशन से करता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एलिगेशन से हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि उस सवाल को एलिगेशन से करने जा रहे होंगे, तो अगर कोई करने जा रहे होंगे तो तुलनात्मक रूप से आपको समय ज्यादा लग रहा होगा, या आपको इसकी थिंकिंग, आपकी ओवरऑल थिंकिंग डिफिकल्ट पड़ रही होगी, तो हम बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। समझ पा रहे हो सर। तो मैंने बोला बस कर लो। अब क्या, यहां पर रख दो, यहां वैल्यू रख दोगे आप, यहां 1200, समझ पा रहे हो, मैं कर दे रहा हूं कितना, 7/15 गुणा 1200। मैं चाहता तो इसका भी 7/15 निकाल कर वो भी कर सकता था। मैंने बोला परमानेंट, तो परमानेंट सर मुझे बताओ कितना है मेरा परमानेंट, ये तो हमारे कितना है सर परमानेंट, 3 इसमें तो टेम्परेरी था ना, क्या पूछा था, द सात पाया टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी फीमेल कितना है सर, माफ करना मैंने यहाँ पे थोड़ा मजाक कर लिया, कितना है 2/5, 2/5 और 12 का, तो 12 का ये कितना आ जाएगा आपका, 2/5 ऑफ 12, वो 1200 क्यों भाई, इसमें फीमेल निकालनी है ना, तो फीमेल और मेल किसमें, 2:1 में, तो 2 रे 3 चक 12, 400 है, तो हमारा 2/5 ऑफ 400, 2/5 और 500, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16 यहाँ रख दो सर। तो आप सॉल्व कर दोगे तो आपको वही आ जाएगा 400। ये गंदा चला गया, इसलिए मैंने आपको करा। आपने बोला सर फिर ये क्यों बताना चाह रहे थे, मैंने ये बोला था कि बेटा देखो वही वाली बात जो आप दोबारा से उसी बात को समझ लो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एलिगेशन का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आप एलिगेशन से ही करो। कई बार कंपैरेटिव भी आपको डिफिकल्ट लग जाता है, या फिर हो सकता है मुझे लग रहा हो कि आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, ये भी हो सकता है आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, ये आपकी अपनी सोच है। तो इसी विचार के साथ, इसी भावना के साथ आपके सामने फिर मैंने इसी सोच का एक टीयर 2 का और क्वेश्चन रखा, ठीक है, इसको करने की कोशिश करो, विचार में लाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या आपसे वो हो पाता है, क्या आपकी थिंकिंग बन पाती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को एलिगेशन से दिक्कत आ रही हो तो अगला एक बार फिर करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई किसी भी तरह का डाउट बताना जरूर, कमेंट में करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
पढ़ो और करने की कोशिश करो पॉज कर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या भावनाएं दी गई है, इसमें फिर थोड़ी सी भाषा ज्यादा है। एक बार पढ़ोगे, हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़ जाए कुछ विद्यार्थियों को, लेकिन मैंने बोला डरना नहीं है। टीयर 2 का सवाल है तो इससे ये लगता है कि ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, पर ऐसा मत समझना कि सारे क्वेश्चन इतने हैवी है, टाइम टेकिंग होती है या फिर देखने में बड़े लग रहे होते, कुछ आसान भी आते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है सर इसमें, इसमें ये कह रहा है सर गर्ल्स और बॉयज के बीच की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, देख रहे गर्ल्स कितनी है मेरी 4/9 है, यानी 4 अगर लड़कियां हैं तो बचे हुए कौन है सर, बॉयज है 5। ये 5 और 4 लिया है, 50 और 40 भी दे सकता हूँ सर, 10 और 8 भी ले सकता हूँ जरूरत के हिसाब से। पूछ क्या रहा है सर मुझे, सबसे पहले पूछने से पहले मुझे ये पता करना दे क्या रखा है। आपने बोला दे रखा है मुझे 480, और ये 480 सर है क्या, ये 480 है क्या सर, 480 है 12 साल से नीचे लड़के और लड़कियों की संख्या। यानी मुझे क्या चाहिए, 12 साल से नीचे लड़के और लड़कियां कितनी है। हमने बोला बॉयज 12 साल से नीचे कितने, 3/5, तो मैंने 3/5, इसका मतलब 5 का मल्टीपल तो है। चलो यहां तो अच्छा लगा। आगे क्या कह रहा है, गर्ल्स में क्या कह रहा है, गर्ल्स में 5/12, यानी 12 में 5, 12 साल से या तो बड़ी है या 12 साल के बराबर, इट मींस ये मेरे काम की नहीं है। अगर 12 में 5 ऐसी है जो 12 साल या 12 साल से बड़ी है तो वो काम की नहीं है, तो बची कितनी, 7/12। इसका मतलब 7/12, 12 में 7 काम की है। तो मैंने बोला 12 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दो तो कोई नाराजगी, आपने बोला कर दो, तो 4 दिया 12, तो आपने बोला यहां गुणा करा है तो सर यहां भी कर लो, तो ये कितना हो गया सर, 15। 15 मैंने क्या मान लिया है, टोटल मान लिया है सर, 15 क्या मान लिया है मैंने, टोटल मान लिया है। तो मैंने बोला 15 और 12 कितना होता है सर, आप बोलोगे सर 27 रेशियो होता है। ये 27 रेशियो का मुझे क्या चाहिए, 27 रेशियो का 5/18 चाहिए, 5/18। मेरा मन और कर गया काटने का, 9 दूनी 18, 9 ती 27, ठीक है, 5 यानी 15/2 रेशियो मुझे चाहिए, यानी 7.5 रेशियो मुझे चाहिए। मुझे 480 कितना रेशियो दे रखा है सर, मैंने बोला 3/5 ऑफ इसका, तो 5 दिया 15, 3 दिया 9 रेशियो, तो यहां से निकला। समझ पा रहे हो, मैं इसको एक्स भी बोल सकता था, रेशियो का मतलब यूनिट होता है, या आप समझते हो क्या होता है, एक्स भी मान लेते हैं। मैंने बोला ये कितना चाहिए, 7/12, तो 7 रेशियो ये। तो मैंने बोला 9 और 7 कितना होता है सर, आपने बोला सर 9 और 7 हमारी नज़र में तो 16 होता है, 16 रेशियो दे रखा है। चाहिए कितना सर, आपने बोला सर 15/2 रेशियो चाहिए। कितना चाहिए, 15/2 रेशियो। तो मैंने बोला 16 ती 48, और मैंने बोला 2 15, और 15 15 225। कैसा फील किया, कैसा फील किया, अच्छा लगा। काफी विचारणीय सवाल है, काफी सोचनीय सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है। भाषा थोड़ी सी घुमा के दी, इनफैक्ट इसी भाषा के, ऑलमोस्ट इसी लैंग्वेज के आपके परसेंटेज में मेरी सीट में कई क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है जो जमाने से चले आ रहे हैं, पिछले 4 साल से मेरी सीट में पड़े हुए हैं। तो ऐसा जरूर होता है निश्चित रूप से, मैंने आपको बोला नहीं था, अब ध्यान रखो, एक एक बात मैं बोलता रहता हूं। कई बार कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने मान लो परसेंटेज में पढ़ा, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा, उसी सोच से आपका हो सकता है एवरेज का सवाल बन जाए, हो सकता है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का सवाल बन जाए। यानी लैंग्वेज ओवरऑल भाषा जो हमारी होगी वो ऐसी ही होगी, पर वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का होगा तो कॉन्सेप्ट उसका लग रहा होगा, एवरेज का होगा तो कॉन्सेप्ट उसका लग रहा होगा। मैं परसेंटेज अब करूंगा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ कर दिया है, ऑलमोस्ट कर रखा है कुछ में क्वेश्चन, इनफैक्ट परसेंटेज मेरा पढ़ा भी है, उस पर जाके देखना, पर पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो वहां कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो इन्हीं फीलिंग के थे, ठीक है, बाकी हम करेंगे भी। समझ रहे सर मेरी बात, तो कैसा हो गया सर। आपने बोला सर एलिगेशन से इसको भी मार दो, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी, पर आप जब बोल ही रहे हो कि हाँ एलिगेशन से भी विचार कर लो तो हम कर देंगे। आपने बोला एलिगेशन से विचार कैसे किया सर, हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल दे रखा है, जिसका भी टोटल दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है 12 साल से नीचे, तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज विद्यार्थी यानी लड़की और लड़के ऑन एन एवरेज कितने हैं जो 12 साल से नीचे। ऑन एन एवरेज का मतलब है कितना आउट ऑफ, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल आउट ऑफ, कितने में से कितना, ठीक है। मैं ये कह रहूंगा कि जैसे इसमें बिलो 12 है,
डिवाइडेड बाई टोटल, यही तो मेरा एवरेज होता है, यही तो मेरा एवरेज होता है। हम एलिगेशन से निकालते हैं इसको। कई बार ये एवरेज, ये एलिगेशन क्या होता है, वेटेड एवरेज ही तो होता है सर, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बोला अब क्या करूं, आप बोलोगे इसकी कैसे करूं, तो हमने बोला सीधा सा पकड़ लो, जो दे रखा है उसी को पकड़ लो। क्या दे रखा है, मैंने ये बोला सर हमारी बॉयज जो दे रखे हैं वो 3/5 बॉयज ऐसे दे रखे हैं जो ब्लू बार है, जो ब्लू बार है। गर्ल्स में 7/12 ऐसे दे रखे हैं जो ब्लू बार है। आप चाहो तो 12/60 का यहाँ और 60 का यहाँ भी गुणा कर सकते हो गुरुजी। आपने बोला 7 का यहाँ, अगर मान लो मैं 60 का गुणा यहाँ 60 का गुणा यहाँ करूंगा तो इससे क्या होगा, यही गुणा मुझे टोटल में ध्यान रखना पड़ेगा, यही गुणा मुझे टोटल में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर करके बताओगे, मैंने बोला चलो ऐसे ही कर लेता हूं, घबराने वाली बात नहीं है, उससे भी कर, अच्छा मैं दोनों से करके बताऊंगा, वैसे मैंने बता रखा है कैसे। तो मैंने बोला अब क्या है, आपने बोला ये है क्या, ये बॉयज का 3/5 कौन है, 12 साल से नीचे, गर्ल्स का 7/12 कितना, 5 साल से नीचे। तो ये बटे में क्या होगा, यूनिट के हिसाब से नीचे क्या है, टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स, तो नीचे रेशियो किसका आएगा, बॉयज का और गर्ल्स का। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कैसे दे रखा है सर, 5:4 से दे रखा है। तो यही तो मुझे एवरेज चाहिए। तो मैंने बोला ये एवरेज कैसे निकालता हूं, आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। बेसिक तरीके से कैसे निकलेगा, 5:4 में चीज है तो 5 का यहाँ गुणा कर दो, 4 का यहाँ गुणा कर दो, बटे में 5 और 4 9 कर दो। कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला अगर इसमें 5 का गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा करूंगा तो देखो 4×3 = 12, 7/3 आ जाएगा और बटे में 9 हो जाएगा। ये भी ऐसे भी मैं कर सकता हूं, जहां पे ये ऐसे सिंपल पड़ रहा है। बाकी मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, कैसे, मैं छोटा वाला पकड़ता हूं, तो 12×12 बजे बात 36 और 5×7=35, यानी ये छोटा है 7/12। देखा, ये छोटी छोटी सी गलती हम कर जाते हैं, छोटा वाला लेते हैं तो जुड़ता है, छोटा वाला लेते हैं तो जुड़ता है। तो 5/9 और गुणा का इनका डिफरेंस कितना, 1/5 गुणा 12। घबराने वाली बात नहीं, बस कैलकुलेशन बढ़ी जा रही है, वैसे तो मैं आपको कर ही चुका हूं। 5 से 5 घटा, मैंने 1/12 कॉमन मान के देखा, ये कितना आ रहा, 7 + 1/9। ठीक है सर, 7 + 1/9। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 9 7 63 1 64, 64/12 गुणा 9, आना तो वही पड़ेगा। मैंने बोला काटो सर, 64 है तो 16, 4×3 = 12 और 4 से ये काट लो 16। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 16 9 3 27 आ रहा है भाई। सही तो है साला, हमें गंभीर मामला है। ठीक तो है, 9 3 27। देखो जल्दी जल्दी में ऐसे जोश हो जाता है। देखो इससे भी यही आ गया, उससे भी यही आ गया। आपने बोला इससे क्या मिला, मैंने बोला देखो वहां मुझे सिंपल पड़ा था, जहां कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, तो हालात के हिसाब से मामला चेंज कर लेते। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट, देखो टीचर तो आपको सिखाने की कोशिश करता है, फीलिंग कराने की कोशिश करता है, उसके बाद तो आपको खुद रियलाइज करना पड़ता है, अच्छा यार यहाँ पे ऐसे जाऊंगा तो ऐसे होगा। ये किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा सर, प्रैक्टिस से। तो मैंने बोला इसमें क्या मिला, नीचे टोटल 27 मिल गया। ये अब मुझे क्या चाहिए, 27 का टोटल का, टोटल का मुझे कितना भाग चाहिए सर, 27 का टोटल का कितना भाग चाहिए सर, कितना चाहिए सर, 5/18, 5/18। ठीक है, तो देखो 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 5 3 15, देखो 15/2, बात वही आ गई, 15/2 चाहिए मुझे। और मुझे दे कितना रखा है, 16 भाग दे रखा, कितने के बराबर दे रखा सर, 480 के बराबर। तो 16 चौका 40, ले भैया गुणा कर लो, 16 3 48, हम भी बड़े मामले हैं। तो कितना आ गया, 30, लो भाई गुणा कर लो 15, लौट फिर के क्या आ गई। पर आपको ये नहीं लगा, आपको ये नहीं लगा सर ये एलिगेशन से करा तो मुझे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है क्या नहीं। आपने बोला नहीं सर हमें तो नहीं लगा, तो अच्छी बात है। पर मुझे ऐसे लगा कि इसको एलिगेशन से अगर आप जाओगे तो वो समझदारी भरी बात नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं। कई बार बच्चा ऐसा समझ जाता है यार ये तो एलिगेशन से भी हो गया, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होगी। मैंने बोला नहीं, आप सही रास्ते से नहीं गए। यहाँ पे उसमें काफी कंपैरेटिवली समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ ये है कि नॉलेज के लिए, नॉलेज का मतलब कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, उसके लिए हो गया। हाँ अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता, मैं देखो आपकी लर्निंग करा रहा हूं सवाल के साथ साथ में, मैं ऐसे करता, कैसे समझना कि भाई मैं इसको फ्रैक्शन से आसान बना लेता, आसान बना लेता। मुझे तो ये मालूम है, मुझे 480 दे रखा है, और 480 सर क्या है, 480 मेरा क्या है सर, 12 साल से छोटे।
यही तो 12 साल से छोटे हैं सर। एवरेज मुझे चाहिए, और टोटल का मुझे कितना चाहिए, टोटल का मुझे चाहिए अब 5/18 ऑफ टोटल। देख लेना 5/18 ऑफ टोटल। मैं चाहता तो ऐसे भी कर लेता सर, थोड़ा मामला बड़ा बनता लेकिन कर लेता। मैंने बोला मेरा एवरेज है कितना आने वाला है, एक्स आने वाला है। तो मैंने बोला 5 है और यहाँ 12 है। तो मैंने बोला भैया मैं क्या करता हूँ, 5 और 12, 12 5 60 का गुणा कर देता हूँ। तो देखो 12 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा सर। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बिगड़ जाएगा। तो इसमें पता है क्या हो रहा है, टोटल में 12 का गुणा हो रहा है। आपने बोला फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 पन्ना 35, और ये कितना हो गया 36। कितना हो गया 36 हो गया। लेकिन यहाँ कितने का गुणा हो गया गुरुजी, 60 का गुणा हो गया। किसका गुणा हो गया सर, 60 का गुणा हो गया। ऐसे आप कर सकते थे। आपने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला नीचे रेशियो कितना दे रखा था। आपने बोला सर आपने अभी तो बताया था ये 5:4 दे रखा था। हमने बोला भाई निकाल लो रेशियो। किसका मान निकाल लो सर, 60x का मान निकाल लो, पर मुझे चाहिए तो x का मान। x क्या है, एवरेज। तो हमने बोला कितना है, ये 5 और 4। तो हमने बोला इनमें डिफरेंस कितने का सर, हम छोटा कौन है 35, तो 35 में क्या जोड़ना, इनका डिफरेंस का 5, और 5/9। लेकिन आपने बोला सर ये तो दिक्कत वाली बात है, मैं चाहता ना तो मुझे गैप, अगर ये 9 का मल्टीपल हो जाता तो मजा आ जाता। मैं चाहता तो ये 9 का भी गुणा कर लेता, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा है इसलिए मैंने नहीं करा। देखना इसके जस्ट बाद ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी हथियार हर जगह जरूरी नहीं कि आपको मजा आए उसमें। ठीक है, मैं 9 का गुणा करके 9 का चेंज कर ले, चूंकि जब 5 और 4 9 है तो आसानी से बढ़ जाता। पर कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात ही नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, देखना वैसे तो हम बढ़िया तरीका इसका कर चुके हैं। तो देखना सर मैं इसको कैसे करना जा रहा हूं। आप देख रहे हो आप मामला गंभीर पड़ रहा है। आप चाहो तो इसको 5 से काट भी सकते हो। 12 5 60, 5 7 35 और 5 1 5। देखा जाए तो इस गंदगी में घुसने से ना हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। घुसा मैं गंदगी में हूं लेकिन सीखने को मिल रहा है। देखा जाए तो मैं इसका बेसिक तरीका से भी एवरेज निकाल सकता था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं सारी बकवासें कर क्यों रहा हूं, इतने एक छोटे से सवाल पे इतना समय दे क्यों रहा हूं, जिससे कि एक्चुअल में बच्चा जो होता है अलग अलग दिमाग का होता है और पेपर में अलग अलग रास्ते पे चला जाता है। वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अच्छे नंबर लाने वाले में और खराब नंबर लाने वाले में। तो मैं हर रास्ते पे चला गया। तो आपने बोला इन्हीं सवालों में क्यों गए, आपको कोई और सवाल नहीं मिला, ये ऑलरेडी गंदे सवाल हैं। आप छोटे सवालों में जाते तो हमें अच्छा लगता। मैंने बोला ये बड़े सवालों में ही तो सबसे ज्यादा समय खराब होता है, छोटे सवालों में तो कोई नहीं। अगर आप दूसरे रास्ते से चला गया, कोई तीसरे रास्ते चला गया तो ज्यादा फर्क नहीं आता है। ये थोड़े से गंदे से सवाल होते हैं, थोड़े से गंदे सवाल होते हैं। उसमें अगर बच्चे ने हल्की सी सोच में परिवर्तन ले आया, थोड़ा सा गलत रास्ता अपना लिया, उसकी ऐसी की तैसी मर जाती है। अगर पेपर में ऐसे 5-7 सवाल पे कर दिया। ठीक है, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें एक छोटी छोटी बात मैटर कर रही है। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, पर घबराना मत, घर पे करने की कोशिश करना। डाउट हो तो कमेंट करना, घबराना मत, क्योंकि यही तो चीजें हैं जो बच्चे को, देखो ऑन एन एवरेज विद्यार्थी का क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, समझना। मैं एक छोटी छोटी सी बात, अगर एक एवरेज विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत कर रहा होता है, थोड़ा सा अवेयर रहता है, समझदार टीचरों से पढ़ रहा होता है, तो उसका पेपर को ध्यान में रखते हुए एवरेज अगर पेपर आ रहा है तो 150 160 नंबर वो लाने लग जाता है, या फिर उसके 150 160 नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, अब उससे जो ऊपर उसके 20 या 25 या 30 नंबर, ठीक है, मालूम है बच्चे ने टारगेट किया 180 का या 190 का, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। आप टारगेट कर रहे हो, वो पेपर पे भी डिपेंड कर जाता है कि 10 नंबर आगे और पीछे भी हो सकते हैं। तो उस जगह पे हमें टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। आपने हो सकता है पूरी नॉलेज हो लेकिन टाइम बचाई नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर कर जाती है। तो मैंने बोला सर देखा, ये मैंने काटा। आपने बोला 9 7 63 और 1 64। ठीक है, समझ पा रहे हो, बटे में 9, यहां कितना आ गया सर 12। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने काटा, मैंने बोला किससे काटा, 4 से काटा, 4 तिया 12 और 16 चौका 64। तो सर x बराबर कितना आ गया, 16/9 ती 27। ये क्या औसत, 16/27 औसत का मतलब क्या, या तो भाग दूं तो एवरेज आ जाता। 16/27 का मतलब ये है कि अगर टोटल 27 में 27 विद्यार्थी, उसमें 16 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो क्या है सर 12 साल से नीचे हैं, बाकी बचे हुए क्या है 12 साल से यूजर है, 12 साल से ऊपर है। तो आपने देखा मैं ऐसे भी विचार कर लेता हूं, तो बस काम सही हो गया। अब क्या, तुलना कर दो।
अब क्या करना सर, तुलना। अगर मैंने बोला 16 बराबर 480 तो 27 बराबर कितना, या 27 का चाहते तो गुणा। अब तो समझ चुके हो। तो आपने देखा सर, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये छोटी छोटी सी गंदगियां हैं, ठीक है, लेकिन इन गंदगियों से में गिरना बहुत जरूरी होता है। जब तक इन गंदगियों के बीच में नहीं घुसोगे, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरी कहानियां होती है खासकर जब सवाल डिफिकल्ट चल रहे होते हैं, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। जैसे देखो, मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, हर, देखो अच्छा मतलब अच्छा होता है, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ ब्यूटी, देर इज नो कंपेरिजन ऑफ ब्यूटी। आप ये नहीं कह सकते कि कटना कैप ज्यादा अच्छी है कि ऐश्वर्या राय ज्यादा अच्छी है, वो अपनी प्रेफरेंस भी होती है, बाकी अच्छा मतलब अच्छा होता है। तो जनरली मैक्सिमम टीचर बहुत अच्छे होते हैं जिनको बच्चा पसंद कर रहा होता है। पर मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है, जो मैं एज ए स्टूडेंट फील किया करता था, कि जनरली टीचर्स क्या करते हैं, जो वो बेस्ट मेथड पढ़ के आए, वो गंदगी को अवॉइड करते हुए बाप बच्चे के सामने एक अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन रख देते हैं, बच्चा ताली बजा देता है, बच्चा ताली बजा देता है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जब बच्चा खुद करने बैठा होता है या फिर उसी फ्लेवर के क्वेश्चन में, तो कई गंदगियों में वो घुस जाता है, तब वो घबराता है। मेरा मानना यह है कि या तो बच्चा खुद इन गंदगियों में घुस के जाए, फील करे, तो टीचर्स को इन सारी चीजों से अवगत कराना चाहिए बच्चे को, जिससे उसका कंपैरेटिवली समय बच जाता है। बाकी तो अपनी अपनी सोच है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हाँ भाई, गंदगी में भी घुस के देखो कि घुसेंगे तो क्या होगा, कैसे हमारे हाथ डगमगाएंगे, कैसे मुश्किलें हमें दिमाग का दही करेंगी, कैसे हमारा मुंह मायूस होगा, कैसे पेपर में इससे हमारी ऐसी की तैसी मर सकती है। ठीक है, क्योंकि पेपर में जैसे ही आपके हाथ रुकना स्टार्ट होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लो होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो। तो इसी विचार के साथ, इन्हीं समस्याओं से निकलने के बाद आने वाली अच्छी फीलिंग के साथ आपके सामने और टीयर 2 2018 की और कुछ प्यारे सवाल जो विद्यार्थियों ने मुझे पूछे, मैंने उनको रखा। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके सामने सवाल क्या है। इसमें फिर से आपको भैया किसकी बात कर दी, लड़के और लड़की की बात कर दी। काफी बात हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कक्षा है सब 75 विद्यार्थियों के, आपने बोला बहुत खुशी की बात है। उसमें क्या कह रहा है, 33 से 1/3%, यानी 1/3 क्या है, लड़के हैं। लड़के कितने हैं सर, 1/3, 3 में एक लड़का है और 2 क्या है, लड़कियां। यानी इस कक्षा में कौन ज्यादा, लड़कियां ज्यादा है। वैसे जनरली ऐसा कम होता है, हो सकता है मेडिकल की हो या कॉमर्स की क्लास हो। ठीक है, जनरली लड़कियों का रेशियो कम रहता है, लेकिन कक्षा है, सवाल है, तो सवाल में तो हो सकता है। ठीक है, रैशगर्स, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। हमने बोला 75 है, तो 75 को चाहो तो मैं इसको कितना 25 और 50 रख भी सकता था, पर मैंने बोला देखता हूं, ऐसा थोड़ी उसकी जरूरत ही ना हो, देखते हैं बाद में। आगे में बढ़ा, क्या क्या रहा है जी, कह रहा है कि गणित के एक पेपर में, एक परीक्षा है गणित की, उसमें लड़कों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। देखो, यहाँ लड़कियों को कम आंका गया, आंकना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, लड़कियां कोई कम नहीं होती। लेकिन सवाल है, सवाल में आंक दिया, वो भी पेपर वाले ने आंका है, तो गलत किया है आपके साथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर, बॉयज को 66 सही 2/3% है, 2/3, यानी लड़कियों को अगर 3 अंक मिल रहे हैं, कितने सर, लड़कियों को अगर 3 अंक मिल रहे हैं ना, तो बॉयज को उससे 2 ज्यादा मिल रहा है, तो 2 कितना हो गया, 5। ठीक है सर, ये क्या है, उनकी औसत अंक है, यानी सारी लड़कियों का औसत 3 रेशियो है, सारे लड़कों का औसत 5 रेशियो, लेकिन टोटल पूरी क्लास का रेशियो सर कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। तो ये रेशियो में है, ये मेरा, तो ऐसा कुछ देखा जाए तो एक्चुअली में ये औसत की फीलिंग का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए रेशियो ही पर्याप्त है, ये मैं समझ गया। इस चीज को और मजबूत करने के लिए इसके जस्ट बाद जो एवरेज का चैप्टर आएगा, ये फीलिंग आपकी पूरी तरह से परमानेंट और मजबूत हो जाएगी। क्या फीलिंग, कि इस सवाल के लिए इनका रेशियो ही काफी है। ठीक है, मैंने बोला एक तरीका तो कौन सा है, एलिगेशन वाला। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल वाला। मैंने बोला कैसे, मैंने बोला बहुत सिंपल है। हमने टोटल, मैंने बोला अगर एवरेज 5x है तो एक विद्यार्थी तो 5x, ये हो गया सर, समझना। और मैंने 3 दूनी 6, और 6 और 5 कितना हो गया सर, 11, यानी टोटल मेरा कितना आ गया सर, 11x, समझना। और ये कितना है, मैंने बोला एवरेज अगर 66 है तो 3 विद्यार्थियों का सम कितना हो गया, 66 गुणा 3। आपने बोला चाहिए क्या, लड़कियों का मुझे एवरेज चाहिए, तो कितना चाहिए सर, 3x चाहिए। कितना चाहिए सर, 3x। ही कितना आया था सर, 11 आया था। कितना आया था, 11, और चाहिए कितना, 3x, लड़कियों वाला चाहिए। तो मैंने बोला जो नहीं चाहिए उसका गुणा, और जो चाहिए उसका गुणा, जो नहीं चाहिए उसका भाग, जो चाहिए उसका गुणा, बस काम खत्म हो गया। तो मैंने बोला 11 × 66,
6 × 18, 18 तिया मेरे नजर में तो 54 होते हैं। आपने बोला हाँ जी होते तो है। तो ये आंसर आ गया, समझे सर मेरे भैया, ये आंसर आ गया सिंपल वाले रास्ता से, बेसिक रास्ता से। फिर आपने बोला सर अगर मुझे एलिगेशन से करना होता, औसत निकालना होता तो कैसे निकालता? आपने बोला बड़ा सिंपल है। कैसे बड़ा सिंपल है? हमने बोला सर बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखी हैं, नीचे रेशियो दे रखा है, इसको नीचे ले आया। आपने बोला पहले दिया था तो पहले क्या? अरे सवाल में एलिगेशन लगा रहे तो कौन सी चीज नीचे रखी जाती है अब जानते हो। आपको मालूम औसत निकाला जा रहा है तो औसत कितना गर्ल्स एंड बॉयज का, तो नीचे क्या आएगा? टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का रेशियो आएगा। ठीक है, मैंने बोला बॉयज का औसत कितना? आपने बोला सर बॉयज का औसत 5 रेशियो है। आपने बोला सर ये तो वैल्यू रेशियो में हुआ नहीं करती थी। तो मैंने बोला टेंशन मत लो, आप मान लो कि 5 रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करने के लिए वो 66 बैठा तो है, घबराओ मत। कि आपने बोला सर ये भी रेशियो ये भी रेशियो ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, रेशियो का मतलब वैल्यू ही तो है, 5:5x है मान लो। ठीक है, यहां पे तो रेशियो से ही काम चल जाता है। इस काम को निकालने के लिए तो 66 दिया गया है। हमने बोला ये 5 रेशियो ये 3 रेशियो है। ठीक है, ये 5 और 3 मान रखा मैंने थोड़ी देर के लिए, मान यही निकालने मुझे। ठीक है, यही रेशियो मुझे निकालना है। मुझे धोखे से सबसे पहले मैंने सोचा मैं इसे निकालूं, इसको निकालूं, और यही क्या है? यही वो 66 है। ये क्या है? बॉयज का एवरेज, लड़कियों का एवरेज, तो पूरी क्लास का एवरेज ही तो मुझे 66 दे रखा है गुरुजी, पूरी क्लास का एवरेज ही तो मुझे 66 दे रखा है। मैंने बोला भैया एवरेज निकालने के लिए एक रास्ता तो ये है, छोटा वाला पकड़ो उसका 1/2 करो इसके डिफरेंस का। मैंने बोला डिफरेंस 2 है, तो मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो मैं यही बोल रहा था मैं गुणा भी कर सकता हूं। किसका? अगर ये डिफरेंस 3 का होता तो मजा ना आ जाता। आपने बोला ये तो है, कौन सा वाला डिफरेंस? ये वाला डिफरेंस। अगर 3 का रहा होता तो 1 इसको दे देता, 2 इसको दे देता, आसानी से घट जाता। आपने बोला बात तो सही है, एवरेज कितने का? 2 का। तो मैंने बोला 3 को तो नहीं बन सकता, 6 को बन सकता है। काय को बन सकता है सर? 6 का बन सकता है। कैसे बनेगा सर 6 का? 3 का गुणा करके। हमने बोला 3 तिया 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 तिया 15 हो गया। सर कितना का डिफरेंस आ गया? 6 का। तो 6 का मतलब इसका 1 की जगह 2 और 2 की जगह 4 कर सकता हूँ। तो एवरेज सर मेरा कितना आ गया? 11। और यही 11 रेशियो कितना दे रखा है सर? 66 दे रखा है। तो मुझे चाहिए कितना रेशियो? अब 9 रेशियो चाहिए, जो मल्टीप्लाई किया है 9 रेशियो चाहिए। 11 × 66, 6 × 54। आपने कुछ फील किया? हम इसको ऐसे भी कर लेते। आपने बोला इसमें कौन सा बेस्ट रहता है, एलिगेशन वाला क्या बेसिक वाला? मैंने बोला इसमें दोनों बढ़िया है, इसमें दोनों बढ़िया है, इसमें दोनों ही मुझे ठीक लगे। लोगों को एक्स मानने वाला थोड़ा सा पुराना और घिसा पिटा लगता है, पर ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो रेशियो वही तो एक्स है। ठीक है, ये वाला एक्स वो वाला एक्स नहीं है। आपने बोला मतलब जो 8वीं 9 में जो एक्स माना करते थे, यहाँ पे वो वाला एक्स नहीं है, ये तो बड़ी सोची समझी हुई साजिश वाला एक्स है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा ही एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं आपके सामने। ये एग्जाम में बच्चों ने मुझे पूछा था, मैंने बोला लाओ रख देता हूं। अभी तो बहुत सारी चीजें मैं रखता रहूंगा। ठीक है, तो हमने कुछ सवाल बटोरे आपके सामने बिखेर दिए। एक सवाल और प्रस्तुत है, ट्राई जरूर मारना, तभी मजा आएगा। सवाल क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज, कुछ भी दे रखा है गंदा सा, 13.5 से। हमने बोला घबराएं क्या इससे? कई बार बच्चा घबरा जाता है इन चीजों को देख के, लेकिन घबराना नहीं है। पेपर में बच्चा घबराता है, वैसे तो आप घर पे कर रहे हो तो इनसे घबराता नहीं है। क्या कह रहा है सर? मैंने बोला अब इसको भी रेशियो से कर सकता हूँ, एक बार पढ़ा, मैंने बोला उसी फीलिंग का सवाल है तो रेशियो से भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। मैंने बोला 35% और नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, 35 लड़कियां हैं और 65 लड़के। तो मैंने बोला बॉयज को यहाँ रखा, लड़कियों को यहाँ रखा। ठीक है, 65 लड़के, तो मैंने 5 से काटा, तो मैंने बोला 13 पंजे 65 होता है, और 35 कितना होगा सर? 7 पन्ना 35 होता है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मैंने पकड़ लिया। वैसे तो ये नीचे लाऊंगा अगर एलिगेशन से करना चाहूंगा। आपने बोला सर एलिगेशन से ही कर दो। मैंने बोला ठीक है सर, आपने बोला तो मैं कर दूंगा, किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं है, बिना एलिगेशन के भी हो जाएगा। ठीक है, बिना एलिगेशन के भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ये 13 पकड़ना है, गुणा में एवरेज गर्ल्स एंड बॉयज का कैसे एवरेज दे रखा है, एंड द रेस्ट ऑफ द, क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5। ये तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 6x का यहाँ गुणा करता है।
ठीक है, और साथ में 5x का यहाँ गुणा करता, कैसा फील कर रहे हो, और 13.56 में गुणा 7 और 13 20 का यहाँ गुणा करता, क्या निकाल देता सर? मुझे पूछ क्या रहा है सर? पूछ क्या रहा है? एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की कितनी मार रखी? 7x। यहाँ से मुझे 7x निकालना था, मैं शर्माते हुए फटक से निकाल देता, कटक से सोच के। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जा रही है पर घबराना नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। मैं कर देता हूँ, जब मैं इतना आगे बढ़ी गया हूँ। 13×6 = 78, समझना, घबराना मत। 70×8 = 78x और 7×5 = 35। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देख लेता हूँ एक बार, कहीं मैंने मजा मजाक में कोई मिस्टेक तो नहीं मान ली। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ गया सर? मैंने बोला अब तो मुझे यही तो चाहिए, 5620। मैंने बोला भाई ये कितना हो गया? 7 8 9 10, 8 5 13, 113। ये तो एक रेशियो आ जाए, मुझे चाहिए कितना रेशियो सर? 7 रेशियो चाहिए। आपने बोला क्यों? चूंकि लड़कियों का 7 ही तो मार रखा है। बस भैया सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन डरावनी सी लगी, पर मुझे मालूम है कटना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। तो अच्छे ऑप्शन दे रखे, मतलब कटने वाले दे रखे, तो कटेगा, पॉइंटों में कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। बच्चा कई बार ये सोचता है कि सर हमें कैसे मालूम कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो पॉइंटों में दे रखे। अगर जब भाग देने पर पॉइंटों में ऑप्शन दे रखे, इट मींस कट के ही तो आया होगा सर, इट मींस कटेगा, अच्छा खासा कटेगा। हमने बोला काटो। 113 से 113 एक बार काटा। मैंने बोला सही, ठीक है, पॉइंट भी लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई 113 तो है नहीं, सिर्फ 13 है। फिर मैंने बोला अब क्या करूं? 113 के बाद बचा कितना जाएगा सर? 2 यहां बचेगा, 2 यहां बचेगा, 6 दो बार चला गया, 12 दूनी 24। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था सर? वैसे इसमें चाहिए क्या था मुझे? एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज, एवरेज एज चाहिए थी बॉयज एंड गर्ल्स की। अच्छा, 13:7। अरे ये क्यों चाहिए था यार? हम लोग भी, तुम लोग भी नालायक हो। ठीक है, हटाओ। हमें क्या चाहिए था सर? हमें तो ये चाहिए था क्या? इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, 5 रेशियो चाहिए था। गर्ल्स की एवरेज कितनी दे रखी थी? 5 रेशियो। तो 12 गुणा 5 चाहिए, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 100। तो कितना आ गया? 12 वर्ष। देखो ना, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, 12 वर्ष। बाकी एलिगेशन से ज्यादा। तो बॉयज हमारे कितने? 13। गर्ल्स कितनी है सर? समझ लिया करो, ये हर पहलू को समझा करो। देखिए एग्जाम में ऐसा मत करने बैठ जाना, एक बार इससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया। यह मेरा उद्देश्य ये बताना है कि ये जानने के साथ साथ के क्वेश्चन करना आपको आता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होती है कि उन क्वेश्चंस को किन किन अप्रोचों से कर लेते हैं, और सवाल अगर ऐसे घूमता है तो कौन सी समस्याएं हमारे हाथ रोकने से कंपैरेटिवली औरों की तुलना में हमारे नंबर कम करा देता है। क्योंकि हमें समय ज्यादा लग जाता है, हम समझ नहीं पाते, भावनाओं में बह जाते, थोड़े से गलत स्टेप उठाए, मामला बहुत गंभीर हो गया। ठीक है, मामला विचलित हो गया, मामला परेशान करने वाला हो गया। हमने बोला आगे क्या कहना चाह रहा है सर? 3 7। एवरेज लड़का और लड़कों को कितना दे रखा? 6 और 5। इसको हम अपने तरीके से बदल भी सकते हैं। मैंने बोला डिफरेंस कितने का? 1 का। मुझे 20 में बांटना, तो 20 के डिफरेंस के लिए 20 5 100 कर लूँ सर इसे, और 2 6 12 120। आप 20 का भी गुणा कर सकते थे, 40 का भी कर सकते थे, 80 का भी कर सकते थे, जितना चाहो। कम से कम इनका मल्टीपल तो आ जाए, नहीं तो फ्रैक्शन में मामला गंभीर हो जाता है। तो मैंने बोला कर लो सर, कितने का गुणा कर ली यहाँ पे? तो आपने बोला सर आप मुझे याद दिलाओ। बच्चा कई बार ना छोटी छोटी बातों से बड़ा कंफ्यूज होता है। आप ये बोलोगे सर आप जब यहाँ गुणा कर रहे हो, तो आप ही ने बोला था कि यहाँ गुणा होता तो यहाँ भी गुणा होगा, है जी सर? आपने बोला था, आप बोल रहे हो ऐसी बात? मैंने बोला हाँ सर, बोला तो था कि यहाँ भी गुणा होगा तो यहाँ भी गुणा होगा। मैंने बोला ये वैल्यू तो ऑलरेडी रेशियो में दे रखी है सर, ये वैल्यू ऑलरेडी रेशियो में दे रखी है। तो आपने बोला मतलब? मैंने बोला जहां पे जो भी मैं गुणा कर दूंगा वो अपने आप यहाँ गुणा हो जाएगा, अपने आप यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, और वही मेरा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरी वैल्यू ऑलरेडी रेशियो में दे रखी है। तो मैं यहाँ 120 और 10 मान के इसे कर ही रहा हूँ, 120 और 10 मान के मैं इसे कर ही रहा हूँ, उसी हिसाब से ये एवरेज मेरा बन जाएगा। तो बच्चे इस सारी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? हाँ। तो मैंने बोला भाई बांट लो, ये कितने का अंतर है? अंतर कितने का सर? 20 का अंतर आया, बहुत खुशी की बात है, ये भी 20 का अंतर। ठीक है, तो बस सही है। हमने बोला 100 छोटा वाला जुड़ता है तो 113 रेशियो, 113 रेशियो सर आ गया। एवरेज मेरा 113 है, लेकिन सवाल ने कितना दे रखा? आपने बोला सर सवाल ने दे रखा कितना? 5 6। मुझे चाहिए का लड़कियों का एवरेज चाहिए। आपने बोला लड़कियों का एवरेज कितना है? 100 है सर। लड़कियों का एवरेज कितना है गुरुजी? 100 है। कितना है? 100 है सर। कितना? 100। ठीक है मेरी बात। आपने बोला सर आपने यहाँ भाग क्यों नहीं दे? देखो वो वाला जो भाग हमने यहाँ पे 20 का गुणा था, यहाँ भाग दे देते ना, तो फिर यहाँ भी भाग लग गया होता, बात वही पड़ती सर। अगर यहाँ वो वाला भाग दिया होता तो यहाँ भी हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो शर्माना मत। ठीक है, तो मैं बोला चलते हैं सर, चलते भाई। अभी तो काटा ही था, कितना था? 1 2, कितना आ गया? 12 ईयर्स। तो समझ पा रहे हो आप? ये फील कर रहे होगे
कि हो सकता है कुछ बातें मैं बीच बीच में ऐसी बोल जा रहा हूं कि आपको वो कंफ्यूज कर रही हो, पर मैंने बोला है एट द टाइम ऑफ लर्निंग कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है सर। पेपर के समय अगर पढ़ाई के समय पे आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा, टीचर आपको कराए जा रहा, आपको मजा आए जा रहा, दिमाग की दही नहीं हो रही, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही, दिमाग गर्म नहीं हो रहा, तो ये ध्यान रखना ये पेपर में जाके जरूर होगा। मींस अगर यहां पसीना नहीं बहा, यहां अगर पसीना नहीं निकला, तो पेपर में खून ही निकलेगा, पेपर में खून ही निकलेगा बेटा, यहां रख लेना। तो यह होना चाहिए कंफ्यूजन, अलग अलग तरीके से विचार बनने चाहिए, गंदगी में घुसा जाना चाहिए। अगर टीचर आपको गंदगी से बचा ले गया तो पेपर में जाके सीधे गंदगी में गिर जाओगे आप। औसत विद्यार्थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टॉप करते, तो वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सीखे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ पा रहे हो सर? तो आपने कुछ फील किया, ये मैंने 3-4 सवाल कुछ प्रीवियस ईयर के भी रखे थे। ये सिलसिले चलते रहेंगे, ऐसे सिलसिले चलते रहेंगे, ऐसी बदतमीजियां चलती रहेंगी, ठीक है, ऐसी रातें आती रहेंगी। एंजॉय करो, कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है। कुछ सवाल सर और रखूं आपके सामने, अब मैं कुछ सवाल और रख देता हूं, मैंने कुछ बटोरे हैं सवाल, ऐसी बटोरापन हमारा चलता रहेगा, ठीक है। आपके सामने एक और बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, इसमें ज्यादा गंदगी नहीं है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है देखो सर, मैंने लिख दिया इसमें, क्योंकि मैं सोच रहा था इस सवाल को, मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको तो डाल दिया, पर मैंने खुद नहीं पकड़ा था सवाल क्या कह रहा, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि कहीं मिस ना हो जाए। मैंने बोला ये कह रहा 3 कक्षाएं एक्स वाई या जेड, ठीक है, इसका एवरेज 83 है, इसका 76 है, इसका 85। तो ये बोले कि ये तीनों कक्षाओं किस अनुपात में, समझ रहे हो सर मेरी बात? समझ रहे हो सर क्या कह रहा है सवाल? 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड, इसमें विद्यार्थियों के औसत अंक दे रखे, यानी इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहे होंगे। आपने बोला कितने रहे होंगे, मैंने बोला कुछ भी रहा होगा, 3, 13, 23, 33 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन विद्यार्थियों का जब औसत निकाला तो ये 83 है, ठीक है। इस कक्षा का औसत 76 है, इस कक्षा का औसत 85 है, ठीक है मेरी बात? तो हमने बोला लेकिन अगर इन दोनों कक्षाओं को मिलाया जाए तो औसत 79 हो जाता है, इन कक्षाओं को मिलाया जाए तो औसत 81 हो जाता है। ये बताओ इन कक्षाएं एक्स, और इसमें सवाल में बोल रहा है एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए, इनडायरेक्ट बात है, आपने बोला डायरेक्ट बात का, सीधी सीधी बात का, सीधी सीधी बात है, ये बताओ इन तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी किस अनुपात में है, ठीक है। तो हमने बोला कैसे निकालते कि इसमें एलिगेशन कैसे लग जाता है सर? ऐसे लग जाता है। मैं बोला पहले इनका एलिगेशन लगा कि ये देखा कि ये आपस में किस अनुपात में। आप ये सोचोगे एक बच्चा, कुछ बच्चे जो बेसिक वाले होते हैं इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बोला सर आपने तो ये बोला था कि यहाँ और यहाँ जो आता है उसका औसत यहाँ आता है, ठीक है। आपने बोला सर इसका औसत यहाँ आता है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आपने ये बोला सर ये बताओ यहाँ भी औसत बोल रहा है, यहाँ भी औसत बोल रहा है, यहाँ भी औसत बोल रहा है, तो ये तो बदतमीजी नहीं हो गई सर? तीनों जगह औसत, आपने तो ये बोला था यहाँ यहाँ और यहाँ औसत आता है, इस पूरे ग्रुप का औसत आता है। मैंने बोला बेटा वही तो बात है। ऐसे सोचो आप, ऐसे मान लो कि इस कक्षा के विद्यार्थी का बाहर कितना 83, इसका 76, और दोनों कक्षाओं का औसत ये है, दोनों कक्षाओं का औसत कितना 79, तो हो तो गया, इसका अपना, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, और दोनों का और एवरेज ये है। तो कई बार पूरे ग्रुप का एवरेज ही एक वैल्यू होती है, इस पूरे ग्रुप की एवरेज अपनी वैल्यू है, लेकिन इन दोनों ग्रुपों का मिला के ये औसत है, ठीक है। ये अपने में एवरेज बना के रख लिया होगा, इन्हें खुद कुछ भी किया हो, चाहे 15 बच्चे रहे हो चाहे 13 बच्चे रहे हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें बस इनने बनाया ये कह दिया कि भैया x 83 है। x क्या है? x के अंदर कुछ भी हो, चाहे भूस भरा हो, चाहे तेल भरा हो, चाहे गेहूं भरे हो, हमें मतलब है x से। x क्या है? 83। लेकिन जब मैं x के अंदर झांका तो मैंने बोला ये क्या है? ये एवरेज अंक है, किसके? विद्यार्थियों के। किसके विद्यार्थी की? एक्स कक्षा के। लेकिन हमारी नजर में ये एक्स क्या है? 83। ऐसे ये बात है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें कंफ्यूज करती है, तो मेरा मन करता है मैं बता देता हूँ। मैंने देखा ये कितना होगा गुरुजी? आपने बोला 3 होगा। आपने बोला ये कितना होगा? मैंने बोला सर 4 होगा। ये आपस में अनुपात कितना आ गया? 3:4। मैंने बोला इनका आपस का अनुपात देख लो, चूंकि इनका भी दे रखा है। हमने बोला वाह ये भी 4 आ गया, ये कितना आ गया सर? 6, 4, 5 आ गया। तो हमने बोला देखो बाई यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो सीधा अनुपात कितना आ गया? 3:4:5। अगर यहाँ 3 रहा होता है या 4, तो इधर 3 का गुणा कर दिया, इधर 4 का। इतनी तो समझदारी आपको है। इससे क्या पता लग गया कि इन कक्षाओं में विद्यार्थी 3:4:5 के अनुपात में, कि अगर इसमें 3 विद्यार्थी हैं तो इसमें 4 विद्यार्थी हैं और इसमें 5 विद्यार्थी हैं। अगर इसमें 30 हैं, इसमें 40 हैं, तो इसमें
50 है। अच्छा लग रहा है सर, क्या उम्मीद हो रही है आपकी कुछ कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है? आपने बोला हाँ जी मिल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही घूमते घामते होते हैं, पर उन क्वेश्चंस का आप अप्रोच, आपका जो थिंकिंग डेवलप होती है, यही डिसाइड करती है कि पेपर में आपकी जो रेस रहेगी, पेपर में आपकी जो दौड़ रहेगी, वो कहां तक जाएगी। सीमा पार होगी या सीमा पर रह जाएगी, या सीमा तक पहुंचने से पहले ही थक जाओगे। ठीक है, तो इसी विचार के साथ, इसी समझदारी के साथ एक सवाल आपकी स्क्रीन पर निश्चित रूप से करने की कोशिश करें, इसी से मिलता जुलता। देखो क्या कह रहा है, सवाल क्या है, 3 आइटम है ए बी और सी। मैं पहले से लिख ले रहा हूं क्योंकि मुझे याद करना पड़ता सवाल, मेरे पास इसका डेटा था नहीं अभी। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कह रहा है सर, समय बचाने के लिए कि भाई ए बी सी 3 आइटम, इनका टोटल 50 दे रखा है गुरुजी, इसको 15% के लाभ पर बेचा गया, इसको 25% के लाभ पर बेचा गया, इसको 40% के लाभ पर बेचा गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहे ए और सी का जो औसत लाभ है ये कितना है सर, औसत लाभ 30% है, और तीनों का लाभ कितना है सर, 28% है। तीनों का मिलके लाभ गुरुजी कितना है, आप बोलोगे सर 28% है। तो पूछना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये तीनों प्रोडक्ट कितने 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 हैं, यानी अगर कैसे भी करके मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी पता लग गया, 50 के साथ तुलना करूंगा और मार दूंगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में बुद्धि ये जली, मैंने बोला ए और सी को अगर मैं पकड़ लूं, ये 15% है, ये 40% है, इनका सर औसत कितना है सर। आपने बोला सर इनका जो औसत है ना, इनका जो औसत है ना सर वो कितना है, 30% है। तो आपने बोला इससे क्या कर सकता हूं, इनमें आपस में कंपेयर कर सकता हूं, ये किस अनुपात में। मैंने बोला 30 में से 15 जाते हैं तो सर 15 ही बचते हैं, यहाँ 10 बचते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी मैंने बोला ये 2:3 के अनुपात में। आपने बोला खुशी की बात है। हमने बोला अब और क्या कर सकते हैं। मैंने ये बोला सर, मैंने ये बोला, समझना, मैं इसको ए और सी को एक मान लूं, ए और सी को एक मान लूं, समझना, मैं ये तीन चीजें होती तो कैसे एलिगेशन लगा के करते हैं, तो कुछ लर्निंग हो रही होगी। इनको थोड़ी देर के लिए मैं एक मान लूं, ए और सी, यानी मैंने ए प्लस सी पकड़ा। आपने बोला ओके, मैंने बोला ए प्लस सी का औसत भार कितना है, 30%। तो देखो ये अपने में ग्रुप हो गया। अब मेरी नजर में ए प्लस सी नहीं है, मेरी नजर में ए प्लस सी अलग अलग नहीं है, मेरी नजर में एक कोई ए प्लस सी है, वो 30 है। कितना है सर, 30% है। आपने बोला वाह। फिर मैंने बोला बी कितना है सर, मैंने बोला सर बी कितना है, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला सर बी कितना है, तो आपने बोला सर बी कितना है, बी 25 है, लेकिन पूरा ग्रुप कितना है, आपने बोला सर 28 है। पकड़ लिए। वैसे हमने जब ऑप्शन चेक किए थे तो अगर ये ए अनुपात 2:3 है तो इसमें एक लाख आखिरी ऑप्शन ही 2:3 बैठ रहा था, ए और सी का, आंसर इससे भी आ जाता था। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो सॉल्व करना सीखूंगा, ऑप्शन बेसिस तो मैं मारता ही रहता हूं, और ये सवाल सॉल्व भी किया जा सकता है। हाँ, कोई सवाल ऐसा हो जो सॉल्व करने बैठे तो आग लग जाएगी बस्ती में, ठीक है मेरी बात, तब हम ऑप्शन बेसिस मार के चुपचाप निकल जाते हैं। नहीं तो हमारी तो लर्निंग होनी चाहिए ना सर। आतंक तो हम पेपर में मचाएंगे, विस्फोट तो पेपर में मारेंगे, यहाँ पे तो जितनी लर्निंग हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला 30 में से 28 गए तो कितना बचा सर, 2, और 28 में से 25 गया तो सर कितना हो गया, 3, यानी सर ए प्लस भी 3 2 5 था, यहाँ 3 है। तो मैंने बोला क्या कर लूँ सर, यहाँ में 5 का गुणा कर दूँ तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपने बोला इससे क्या मिला। सबसे पहले तो मैंने इसको बिगाड़ा, थोड़ा सा शर्माया, फिर मैंने बोला मुझे मिला क्या सर, मिला ये कि ए बी और सी जो आ गए मेरे किस अनुपात में आ गए सर, हाँ 10 ये आ गया। ठीक है, सी, ठीक है, सी क्यों, बी आ गया 10, ये भी तो देखना। और ए और सी में मैंने 3 का गुणा कर दिया, तो 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। समझ रहा मेरी बात। अब कंपेयर कर लो, इसका डबल कर दूंगा 10 और 9 और 6 15, 25 दूनी 50, तो 6 दूनी 12,
10 दूनी 20, 9 दूनी 18। देखो मैंने इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ ऐसा बताया होगा, नहीं भाई ये तो मैंने कलाकारी कर दी। मैंने सिर्फ आपके सामने बेसिक अप्रोच रखी है कि भाई ऐसे में ये किया जाता है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग इसमें भी गंदगी फैला देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर इससे कोई और बेस्ट रास्ता नहीं हो सकता, पहले इसको सीख लो। मैं अगर खुद करने बैठूंगा तो और भी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, तो कई बार चीजें सिखाना ही पर्याप्त होता है। आपने बोला मतलब, मैंने बोला ये आपने सीखा, आपने बोला हाँ जी सीखा, यही आपके लिए अभी बेस्ट रास्ता है। ठीक है मेरी बात, ठीक है मेरी बात समझ लो। हाँ ठीक है। आगे बढ़े सर। हाँ जी सर, तो आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। आप ये समझ रहे हो बेटे, जो मैं अभी क्वेश्चंस रख रहा हूं ना, ये आपकी ओवरऑल लर्निंग को कुचेड़ रहा है। कुचेड़ मतलब जो आपने सीखा है उसको बार बार याद दिलवा रहा है। क्या आपने वो बेसिक थिंकिंग बनाई थी? समझ रहे हो मेरी बात एलिगेशन मेथड से। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने। अब देखना, मैंने अपना लिख लिया, चूंकि मुझे ये सवाल थोड़ा सा मेरे पास था नहीं, मैंने लिख के आपका समय बचा दिया। अब मैंने बोला मैं क्या करूं, मैंने ऐसे दर्शन किए, थोड़ा सा विचार किया। हमने बोला यार मामला तो देखा जाए, ये मेरे लिए तो एलिगेशन का हो गया, देखने बड़ा विचित्र लग रहा था। आपने बोला सर कैसे? मैंने बोला मुझे P2 चाहिए। तो मैंने बोला P2 निकालने से पहले अगर मुझे M1 M2 का अनुपात पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। आपने बोला हाँ जी ये तो दे रखा है। हमने बोला कैसे अनुपात पता लगेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने बोला सर P1 आउट ऑफ P1 दे रखा, आउट ऑफ। मैंने बोला P1 पे या फिर P2 पे एलिगेशन लगा दो तो नीचे मिश्रण का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा सर, क्योंकि नीचे रेशियो किसका आता है? टोटल का। चूंकि मैंने बोला P1 4/5 ऑफ टोटल, यानी 4/5 ऑफ टोटल है सर, ये ऑफ टोटल है ना, तो नीचे रेशियो किसका आएगा? M1 M2 का। तो किसी को भी पकड़ लो, चाहे P1 को पकड़ लो चाहे P2 को। मैंने P1 पकड़ाया 4/9, और यहाँ कितना आ गया सर? 8/11। अब मैंने बोला ये कितना है, दोनों मिलके कितना बनाते हैं P1 P2? 8:5। तो मैंने बोला 8/8 5 13। आप थोड़े से घबराए, आपने बोला यार ये तो मामला गंभीर हो गया, पर मैंने बोला मुझे तो रेशियो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने विचार नंबर ये किया, मैंने बोला ऐसा कर लेता हूँ सर, मैं 9 13 11 का एलसीएम लेने से बढ़िया मैं 13 गुणा 11 का इधर गुणा किया। आपने बोला सर गंदगी फैलती हुई दिख रही है, गंदगी फैलती हुई दिख रही है। मैंने बोला घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, कि अगर पेपर भी सवाल दिया है तो रास्ता भी दिया होगा। हमने बोला चलो भैया, क्योंकि तीनों का गुणा हो रहा था तो ये तो भाग गए होंगे। हाँ, आपने बोला सर अभी भी तो मामला गंभीर है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एलिगेशन में तीनों में कॉमन हुआ करे तो शर्माते हुए काट दिया करो। आपने बोला शर्माते हुए क्यों? अच्छी फीलिंग आती है। मैंने बोला 4 बिगाड़ा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। वाह, अब क्या करना है? डिफरेंस लेना है। कैसे लेना है? मैंने बोला 11 11 कॉमन है, 9 दूनी तो 18 होते, 18 में से सर 13 जाएगा। आपने बोला सर जलाता जाएगा, कितना जाएगा सर, कितने बार जाएगा? आपने बोला सर 5 बार जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। हमने बोला इसमें क्या कॉमन है सर? 9 कॉमन है। 9 कॉमन है, और क्या कॉमन है सर? 2 भी तो कॉमन है। आपने बोला हाँ सर 9 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। फिर कितना बच गया सर? आपने बोला इधर 13 इधर 11, इधर 13 और इधर 11, डिफरेंस कितने का आ गया? आपने बोला सर डिफरेंस तो 2 का आ गया। कुछ कट रहा है जी? हाँ जी नहीं कट रहा। ये रेशियो किसका आ गया? दोनों का। कोई नहीं, कितना आया? 9 दूनी 18 दूनी 36 और 11 पन्ना 55। मैंने बोला टोटल कितना बन गया सर? 5 6 7 8, देखो 5 और 3 8 और 1 9, तो कितना हो गया सर? 91 हो गया। हमने बोला सवाल में कितना टोटल दे रखा? आपने बोला सर 364 दे रखा। मैंने बोला पूछा क्या है? P2 पूछा है, किसमें? M2 में। M2 आपने 55 निकाला, P2 क्या है? 55 का 3/8 और 3, 8 और 3 सर 11 है। आपने बोला अच्छा 55 का 3/11। आप थोड़े से घबराए, तो मैंने बोला 11 पन्ना 55। अब आपने बोला इसको कटना तो पड़ेगा, 91 को कटना पड़ेगा, अगर मेरा भला होना है तो कटना पड़ेगा। मैंने बोला काटो, 9 चक 36। वाह, तो आपने बोला कितना आ गया? 4 पन्ना 20 दिया 60। अगर मैंने कोई गलती ना करी हो तो ये कितना आ गया सर? 60 किलोग्राम आ गया। अगर मैंने कोई गलती ना करी हो तो कितना आ गया सर? 60 किलोग्राम आ गया। यही आपका आंसर है। समझे सर? आप क्या करना,
मुझे ऐसा पूरा विश्वास हुआ है कि आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। सवाल थोड़ा सा दिमाग की दही करने वाले थे, पहली पहली बार बच्चा कर रहा होता है तो थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन लर्निंग इनसे बहुत होने वाली है। समझ लो मेरी बात बेटे। अब मैं इसी के साथ आपको एक मैसेज ये देना चाहूँगा। देखो, हम लोगों ने एलिगेशन और मिस्टर काफ़ी हद तक किया है, काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। अभी तो देखो इसमें मेरा मैं एक दो बीच में क्वेश्चन और भी रखता रहूँ। इनफैक्ट अगर मैं याद करूँ, मैंने रेशियो से याद स्टार्ट किया था। रेशियो मैंने किया था तो मैं आपको बता दूं, बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि क्या सर रेशियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एजेस करा, बच्चे पूछते हैं क्या सर एजेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप किया, बच्चे कहते हैं क्या सर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैंने एलिगेशन एंड मिस्टर किया, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंप्लीट हो गया। मैंने बोला देखो बेटा, देखो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअली तो देखो मैं बता दूं आपको, रेशियो एंड प्रपोर्शन में मुझे कुछ रटी रटी बातों का एक वीडियो रखना है। जैसे आपका डिविडेंडो वगैरह की बात होती है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सारे ड्रामा, ठीक है। एक आपके जो और कुछ छोटी छोटी सी बात बची है, जो छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं उनको मुझे डिस्कस करना है। और कुछ तो देखो ऐसा है, मेरा क्या रहेगा कि मुझे कभी भी मेरा मन किया किसी भी चैप्टर का, तो हम बीच बीच में क्या है कि कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। क्योंकि देखो लर्निंग में तो ऐसा है कि जब तक सिलेक्शन ना हो सिलसिला चलता रहता है। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन मैंने 99.99% करा दिया है। यानी उसको इतना सो करके आप किसी भी सीट से किसी भी चीज़ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। उसमें कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं, वो मुझे बताना बाकी है। एजेस की मैं बात करता हूँ तो देखो एजेस में अभी मैं जस्ट इसके बाद रेशियो वो एवरेज का चैप्टर कराऊंगा, तो वहाँ से कुछ एजेस के इतने ही सवाल एजेस के और निकलेंगे। तो ऐसे करके आपके 50 से 60 क्वेश्चन एजेस के हो जाएंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में और रख दूंगा, बस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछो, ठीक है। अलोंग विद दैट बात आती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चन रखूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करो, पूरा मुझे विश्वास है कि पेपर में इनसे ज्यादा आने वाला नहीं है। देखो बच्चे, मैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराता हूं, जिससे कि पेपर में बच्चे को कुछ ऐसा ना हो कि यार ये नहीं कराया था सर ने, हमारे क्वेश्चंस छूट गए। ऐसे ही इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें मैंने काफी कुछ करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से रखना और बाकी, चूंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी में कराए जाते हैं। इसके अलावा तो बच्चे ये ऐसा चैप्टर है कि न जाने, हम एवरेज में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन एवरेज के भी एलिगेशन एंड मिस्टर से हो रहे होंगे। इसमें CIN SI में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन CIN SI के भी एलिगेशन से हो रहे होंगे। तो ये अपने दर्शन बीच बीच में देता रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमें मालूम ही नहीं पड़ता किस चैप्टर का है, कि परसेंटेज का है कि एवरेज का है, तो वो हम मान लेते हैं कि एलिगेशन का है। एलिगेशन वाली फील आ रही होती है, एवरेज वाली फील आ रही होती है, ठीक है बच्चे। तो इसके साथ में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी एवरेज की आए, ये भी हो सकता है कि इसके मैं और क्वेश्चंस रख दूं। तो इसकी आप टेंशन मत लो, जो भी मैं डाल रहा हूं उसको अच्छे से करो। इससे मेरा, और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि मैं ऑलरेडी आपको कंटेंट काफ़ी प्रोवाइड करा रहा हूं। फिर भी कहीं कमी लग रही हो तो मुझे नीचे सजेशंस में बोल सकते हो, मैं उस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा, ठीक है। तो ये 99.99% कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी तो सिलसिला बेटा हमारा कभी खत्म नहीं होता। अगर आप नौकरी देने के बाद भी अगर दोबारा फिर आप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाता है। पेपर में तो हमारी तैयारी चलती रहती है, कभी भी कोई चैप्टर हमारा पूरा तो हो ही नहीं पाता। हम कितना भी टॉप कर जाएं पेपर को, फिर भी दोबारा दे तब भी कुछ सीखने को रह जाता है, ठीक है। ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो सर कभी कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अलोंग विद दैट मैं भी बोल दूं कंप्लीट हो गया, मैं बीच में एक वीडियो और डाल दूंगा। आपने बोला सर आपने तो बोला कंप्लीट हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मुझे जब भी जहाँ से भी बच्चे ने पूछे, कहीं मुझे देखने को मिले बटोर बटा के, मैं किसी भी चैप्टर का कभी भी कोई मिसलेनियस क्वेश्चन डाल सकता हूँ। हो सकता है मॉक से कुछ क्वेश्चन लिख ले, बच्चों का डाउट आया, मैंने वीडियो बनाई, सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिससे सबका भला है। अलोंग विद दैट मैं ऐसा भी करूँगा कुछ समय के बाद, बहुत जल्दी जैसे ही मेरा मन करना स्टार्ट होगा, तो कुछ डिफरेंट मॉक्स के जो अच्छे क्वेश्चन आया करेंगे, मैं उनको एक वीडियो के फॉर्म में मैं सीट बना के मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया करूंगा, जिससे आपकी लर्निंग में थोड़ा एक लेवल और बढ़े, लर्निंग का एक लेवल और बढ़े, ठीक है सर मेरी बात। तो आज इन्हीं विचारों के साथ, इसी सोच के साथ, ठीक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।